क्या है 21वीं सदी के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम? आप सभी ये सोचते होंगे कि मैं काम तो अच्छा कर रहा हूं, फिर क्या दिक्कत आ रही है जिससे मैं सफल नहीं हो रहा हूं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल दीपक 2.2। मैं बुद्धिमान हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं सुंदर हूं, मैं गलती नहीं करता, मैं सबसे अच्छा हूं। ये मैं कब तक चलता रहेगा? ये मैं क्या होता है ये मैं? आइए जानते हैं। जानने से पहले अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। मैं का अर्थ मैं यहाँ पे अहंकार से ले रहा हूँ। आज के टाइम में सभी लोगों को अहंकार हो चुका है, ईगो आ चुका है अपने आप पे। है उनके पास कुछ भी नहीं, ना तो ज्ञानी है, ना ताकतवर है, ना कुछ पता है, फिर भी मैं क्या है ये मैं? क्यों करते हैं लोग मैं? दिक्कत ये होती है ना कि लोग घर से बाहर तो निकलते नहीं है, और जो घर से बाहर निकलते नहीं है उनको पता नहीं होता कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो वो सोचते हैं कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ। लोग बोलते हैं मैं पूरी दुनिया घूमा हुआ हूँ, भले वो अपने तहसील न गया हो कभी। तो यही सबसे बड़ी आज के टाइम में प्रॉब्लम है लोगों की। उसको ईगो आ चुका है, पता नहीं किस चीज का ईगो है, लेकिन है सभी के पास ईगो। आज के टाइम पे लोग ये सोचते हैं कि मैं सर्वे सर्वा हूं, मतलब मैं ही भगवान, मैं ही भोगता हूं, मैं ही संसार चलायमान हूं। आज प्रत्येक लोग यही सोच रहे हैं, लेकिन अगर सच कहा जाए तो इंसान ये सारी चीजों में कुछ भी नहीं है। इंसान केवल एक सहयोगी मात्र है, बस वो केवल दूसरों के सहयोग करने के लिए बना है और वो कुछ नहीं करता। इंसान जब जन्म लेता है तब से लेके मृत्यु तक उसका खुद का कुछ नहीं होता। उसको नाम देते हैं उसके घर वाले, उसको पढ़ाते हैं उसके घर वाले, उसको खिलाते हैं उसको घर वाले, उसको बोलना सिखाते हैं उसके घर वाले। वो जब मरता है तब भी उसको जलाते हैं उसके घर वाले ही। फिर क्यों लोगों के अंदर इतना अहंकार है? जिस इंसान के अंदर अहंकार आ जाता है वो ये सोचता है कि मैं ही इस भौतिक जगत का स्वामी हूँ या सृष्टा हूँ, मतलब मैं ही इस भौतिक जगत का निर्माता हूँ। भौतिक जगत के दो मनों में विभाग होते हैं। एक के अनुसार वो सृष्टा होता है, मतलब निर्माता, और दूसरे के अनुसार वो भोगता होता है, भोग करने वाला। लेकिन इंसान ना ही भोगता है ना ही सृष्टा है। हमारे इस ब्रह्मांड में एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो सृष्टा और भोक्ता दोनों है। लोग उसी को परमेश्वर मानते हैं। परमेश्वर ही एक ऐसी चीज है जो सृष्टा और भोक्ता दोनों है। इंसान बस एक सहयोगी है, सहयोग करने के लिए बना है। कैसे? जैसे मशीन का एक पुर्जा संपूर्ण मशीन में सहयोग करता है, इसी प्रकार शरीर का कोई एक अंग पूरे शरीर पे सहयोग करता है। हाथ, पांव, आंखें आदि सभी शरीर का अंग है, लेकिन ये वास्तविक में भोक्ता नहीं है। भोक्ता तो हमारा उदर है, पेट है। जिस तरीके से हमारे पांव चलते हैं, हाथ भोजन देते हैं, दांत चबाने का काम करते हैं, और हमारे शरीर के सारे अंग पेट को तुष्ट करने में लग जाते हैं, क्योंकि पेट ही हमारे शरीर का प्रमुख कारक है जो शरीर रूपी संगठन का पोषण करता है। जिस प्रकार जड़ को सींच के वृक्ष का पोषण किया जाता है, उसी प्रकार पेट का भरण करके शरीर का पोषण किया जाता है। क्योंकि अगर शरीर को स्वस्थ रखना है तो शरीर के सारे अंगों को उदर पूर्ति में सहयोग देना होगा। इसी प्रकार परमेश्वर भोक्ता तथा सृष्टा दोनों हैं, और हम लोग उसके अंदर केवल एक जीवात्माएं हैं। उसको किसी न किसी तरीके से प्रसन्न करने के लिए हम बने हुए हैं, और इस सहयोग से हमें लाभ भी पहुंचता है। क्योंकि हाथ की उंगलियां अगर ये सोच लें कि वो पेट को भोजन न देकर स्वयं ग्रहण कर लें तो उनको निराश ही होना पड़ेगा। प्रजन तथा भोग के केंद्र बिंदु परमेश्वर हैं और सारे जीव उनके सहयोगी हैं। सहयोग के द्वारा ही
वो भोगे करते हैं। ये संबंध स्वामी तथा दास जैसा है। स्वामी तुष्ट रहता है तो हमारा दास भी तुष्ट रहता है। इसी प्रकार हम लोगों को परमेश्वर को भी तुष्ट रखना चाहिए। इस संसार में हम पाते हैं कि हर एक पदार्थ क्षणिक है, वो कुछ समय के लिए ही सीमित है, उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है और कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न भी करता है, फिर कमजोर होता है और बाद में लुप्त हो जाता है। जैसे इंसान ही को मान लेते हैं, इंसान इस दुनिया में आता है, कुछ करता है, उसके बाद कुछ ऐसी वस्तुएं नाम है या अपने पुत्र है उत्पन्न करता है और कमजोर होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। वैसे ही हर एक पदार्थ इस दुनिया में ऐसे ही होता है। जो इस दुनिया में आया है उसको जाना पड़ेगा। वो कोई भी जीव हो, कोई भी पदार्थ हो, कुछ दिन के लिए ही रहता है। भौतिक जगत का यही नियम है। फिर वो चाहे हमारे इस शरीर की बात हो या कोई फल की हो या वस्तुओं की हो, लेकिन इस क्षणिक संसार से परे एक और संसार है जो परमेश्वर का संसार बोला जाता है। वो आज तक ना खत्म हुआ है ना होगा। तो दोस्त, किस बात को आपका अहंकार है? क्यों मैं करते रहते हो? जब आप अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते इस पूरी लाइफ में, फिर क्यों अहंकार करते हो? क्यों लगे रहते हो उसी पे? एक दूसरे का सहयोग कीजिए, फिर देखिए कितना आनंद आता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।